आज मैं आपके सामने 3 बेहतरीन खबरें रखूँगा। इनको लेकर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज है 30 जनवरी 2026 और आज हम बात करने वाले हैं मझगाँव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की और गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड की। आज के डेटा के हिसाब से, आज मार्केट के हिसाब से यानी 30 जनवरी 2026 के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ है। ओवरऑल अभी तो मार्केट हमें लाल निशान में ही नज़र आ रहा है, पूरा मार्केट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा रीज़न है 1 फरवरी का आने वाला बजट। आपको बताना चाहूँगा 1 फरवरी को भी मार्केट ओपन रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखकर चलना है। बजट को लेकर पहले से ही मार्केट में एक नर्वसनेस बनी हुई है। मार्केट आज थोड़ा थका हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब हमें हल्का-हल्का गिरता हुआ नज़र आया है। जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक बार निफ्टी 50 को क्विक में देख लेते हैं। निफ्टी 50 आप स्क्रीन पे देखेंगे तो लगभग 25,291 पे आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और आज के दिन निफ्टी 50 25,300 के लेवल के आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। वहीं हमें ये भी ध्यान रखकर चलना है कि ये जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर और जो मेटल सेक्टर है, दोनों सेक्टर्स में हमें एक बड़ी अलग से हलचल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से ये आपने नोटिस भी किया होगा कि लोग अपना मुनाफा यानी प्रॉफिट निकाल रहे हैं, खासकर इन दोनों सेक्टर से। इसके पीछे का रीज़न है ग्लोबल न्यूज़। जिस तरह से ट्रंप अलग-अलग अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ जैसे कनाडा, मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, उसकी वजह से ये हालात हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं सब खबरों के चलते हुए एक खबर जीडीपी को लेकर भी आई है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2026 का जो जीडीपी ग्रोथ है 6.8% से बढ़कर 7.2 के बीच में रहने वाला है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। इससे मार्केट में हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हमें इस खबर के ऊपर नज़र बना के रखनी है। इस खबर का हमें और आगे इंतज़ार करना है। इकोनॉमी सर्वे का जो ये डेटा निकल के आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जीडीपी 6.8 से बढ़कर 7.2% हो गई है। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि कुछ ग्लोबल टेंशन के चलते हुए महंगाई यानी इन्फ्लेशन का थोड़ा खतरा बना रह सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। वहीं क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के अंदर जैसे गार्डन शिप बिल्डर हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, ये मैंने कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है, मझगाँव डॉक शिप बिल्डर हो गया, चाहे एचएएल हो गया, इन कंपनीज़ के रिजल्ट क्वार्टर 3 के काफ़ी शानदार आए हैं। इसलिए हमें थोड़ी स्ट्रेंथ डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट के अंदर जो एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखेंगे, काफ़ी दिनों से एक ही सिनेरियो एफआईआई डीआईआई में देखने को मिल रहा है और ये सिनेरियो बहुत क्लियरली इशारा करता है जो एफआईआई है वो कंटिन्यू इंडिया से निकल रहे हैं। लगभग 400 करोड़ का जो अमाउंट है वो एफआईआईज ने निकाला है इंडिया से। लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कंटिन्यू इंडिया की कंपनीज के ऊपर, इंडिया के ऊपर अच्छा खासा अमाउंट लगा रहे हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स तेजी से निवेश कर रहे हैं और एफआईआई तेजी से निकलते हुए इधर नजर आए हैं। बाकी बजट 2026 का जो मेजर इवेंट है जिसके ऊपर नज़र ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर की रहने वाली है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। अगर कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने का ऐलान हुआ, तो मार्केट में हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। वहीं इन सब के चलते हुए ये जो मझगाँव डॉक शिप बिल्डर मैंने आपके सामने खोली हुई है, ये कंपनी जल्द ही 72,000 करोड़ की एक बड़ी डील फाइनल करने वाली है। अगर ये डील कन्फर्म हो जाती है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं डील कन्फर्म हो गई हो। अगर इसकी न्यूज़ ऑफिशियली आ जाती है तो मार्केट में मझगाँव डॉक शिप बिल्डर को लेकर एक बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। और अगर ओवरऑल शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें जिसके अंदर ये तीनों कंपनीज कवर होती हैं, मझगाँव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड, तो कहना चाहूँगा ये जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है अभी एक्शन में है। इसमें 3 बड़ी चीज़ें अभी मार्केट में होने वाली हैं, जिसमें पहली जो बड़ी खबर आती है कि सरकार ने इन तीनों कंपनीज के लिए, या हम बोले इन तीनों शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए 70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, जिसका असर हमें आने वाले सालों में इन तीनों कंपनीज में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का नाम सुना है तो आपको बता दूं ये एक ऐसा फंड सरकार बनाने जा रही है जो शिपयार्ड को सस्ते दाम पर लोन देगा। इससे कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसे प्लेयर्स को बड़ा काम करने में बहुत ज़्यादा सरकार से मदद मिलने वाली है। इन सब चीज़ों के चलते हुए 30 जनवरी 2026 को एक और बड़ी खबर आई द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा। इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया और यहाँ पर आप देखेंगे टूटीकोरिन करके एक बड़ा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाने की अनुमति सरकार की तरफ से मिल गई है। ये जो नया शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनेगा तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, जिससे इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए ये तीनों कंपनीज काफ़ी खास हो जाती हैं, जिसके अंदर गार्डन शिप बिल्डर और मझगाँव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब अगर हम वन बाय वन करके समझे तो सबसे पहले हम गार्डन शिप बिल्डर की बात कर लेते हैं। गार्डन शिप बिल्डर के गाइस क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी की जो सेल है,
दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई गई है। वहीं इस कंपनी ने यानी गार्डन रिच शिपबिल्डर ने 7.15 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसी के साथ ये जो कंपनी है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर इंजन ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के हाथ में लगा है। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी में एक पॉजिटिव फैक्टर आएगा। कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। फिलहाल मार्केट में तो गार्डन रिच बिल्डर को लेकर यही सेंटीमेंट है कि अब ये कंपनी जो 2700 पे देखने को मिल रही है ये लगभग 3000 को क्रॉस कर सकती है, यानी कि कुछ ही महीनों में 60 से 70% की ग्रोथ ये कंपनी दिला सकती है। अब देखते हैं कि भाई आगे का क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल अगर मैं इस कंपनी का वॉल्यूम आपके सामने रखूं तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा कंपनी का वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई खास तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन 35 लाख का वॉल्यूम इधर हमें देखने को मिल रहा है और नीचे आपको लगभग 33 लाख का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम कंपनी का डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम से ये समझ में आ जाता है कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है इस कंपनी में किस लेवल पे है। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अब हम बात करते हैं अगली कंपनी यानी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड भी एक शानदार कंपनी है। इस कंपनी को लेकर जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं इसके अंदर कंपनी की सेल 18% बढ़ी है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लगभग 18% तक गिरता हुआ नजर आया। यानी कि पहले कंपनी का 177 करोड़ का प्रॉफिट होता था वो घटकर 145 करोड़ पे आ गया है। अब प्रॉफिट गिरने का रीजन भी कंपनी ने बताया है। कंपनी ने बोला है कि मार्जिन प्रेशर है यानी हमारे खर्चे बढ़ गए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आया। वहीं ये जो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है। एक नेदरलैंड की कंपनी है जिसका नाम कॉनशिप इंटरनेशनल है। उसमें 23% का स्टेक खरीदने की पूरी तैयारी कर रही है और ऐसा कंपनी इसलिए कर रही है ताकि वो यूरोप में अपना बिजनेस बढ़ा सके। और अभी आपने यूरोप यूनियन और इंडिया की जो फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है उसका भी नाम आपने सुना होगा। अब यूरोप यूनियन और इंडिया बहुत सारी ट्रेड डील करने वाले हैं जिसमें कोचिंग शिपयार्ड का बड़ा फायदा होने वाला है, बिकॉज कोचिंग शिपयार्ड नेदरलैंड की कंपनी कॉनशिप इंटरनेशनल में 23% का स्टेक लेने की तैयारी कर रही है और इससे वो यूरोप में एक बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकती है। वहीं ये कंपनी आपने एचबीएल इंजीनियरिंग का भी नाम सुना होगा। एचबीएल इंजीनियरिंग के साथ मिलकर समुद्री जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक और एनर्जी स्टोरेज टैंक बनाने में सहायता दे रही है। बाकी तो फिलहाल अभी सबकी नज़र बजट के ऊपर है। 1 फरवरी के बजट पे सबकी उम्मीद टिकी हुई है। अगर सरकार डिफेंस बजट में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है तो बड़ा फायदा शिप बिल्डिंग सेक्टर को होने वाला है। वहीं कुछ पॉलिसीज सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दी हैं जिसका इम्पैक्ट हमें अब आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला है शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए 69,800 करोड़ का पैकेज अनाउंस करना। सागरमाला 2.0 जैसे प्रोग्राम से हमें देखने को मिल रहा है कि इन शिप बिल्डिंग कंपनीज में एक तेजी आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर की, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है। जबकि ये जो कोचिंग शिपयार्ड है, कोचिंग शिपयार्ड फिलहाल अभी फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है। कोचिंग शिपयार्ड का टारगेट है यूरोप को टारगेट करना, यूरोप में ग्रीन टेक लेके जाना। और शॉर्ट टर्म लेवल पे देखें तो बजट ही पूरी डायरेक्शन चेंज करेगा इन तीनों कंपनीज की। और जब हमने कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच बिल्डर के बारे में डिस्कस किया है तो मजगांव के बारे में भी बात करना इधर जरूरी हो जाता है। आपको बता दूं मजगांव डॉक शिप बिल्डर और जर्मन की एक कंपनी है जिसका नाम TKMS है। इसके बीच में 72,000 करोड़ का यानी कि $10 बिलियन का बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगेगा जिसमें कंपनी 6 सबमरीन बनाने की डील फाइनल करने वाली है। और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक ये जो 72,000 करोड़ का ऑर्डर है ये कंपनी के हाथ में लग जाए। इसी के साथ मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड में भी 41% का स्टेक खरीद लिया है, जो कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर के लिए बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल मजगांव डॉक शिप बिल्डर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ी बात है। फिलहाल मार्केट में मजगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर काफी ज्यादा उथल फुथल है। कुछ इन्वेस्टर्स ने क्लियर बोला है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर अब 2600 तक जा सकता है, अभी 2500 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम 5 साल की ग्रोथ इस कंपनी में देखें तो 5 साल बाद ये कंपनी हमें लगभग 6 से 7 हजार के लेवल पे देखने को मिलने वाली है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर के मैनेजमेंट का सीधा कहना है कि 2026 तक हम अपना ये जो ऑर्डर बुक है इसको 1 लाख करोड़ तक ले जाने वाले हैं या इससे ऊपर ही हम टारगेट रखकर चल रहे हैं। बाकी अगर इस कंपनी के डेटा की बात करें तो आपको बता दूं ये कंपनी टोटली कर्ज फ्री है, कोई कर्ज इस कंपनी के ऊपर नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 34% है जो कि बड़ा शानदार है। बहुत मजबूत रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का इधर देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ इस कंपनी में पॉजिटिव है। एक बात और है जो आपको ध्यान रखकर चलनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर। पिछले कुछ समय से इस कंपनी में जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है उसके खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट्स हैं उन पे
असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल जब तक मैं ये चेक कर रहा हूँ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें आज या कल में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो इन तीनों कंपनीज़ को लेकर जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। बजट में क्या रहने वाला है, किस तरह की और अपडेट्स हमें देखने को मिलने वाली हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको डिफेंस बजट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।